शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथ है, परम मांगलिक, परम उपकारी, परम कल्याणकारी। यह महान ग्रंथ जिसके लेखक आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी महाराज हैं, जो विक्रम की प्रथम शताब्दी में हुए, जिन्होंने यह ग्रंथ लिखा। इसकी जो शैली है वो सूत्रात्मक शैली है। इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। 10 अध्यायों में यह 7 तत्वों का वर्णन है। प्रथम अध्याय जो है उसमें जीव तत्व का वर्णन है। द्वितीय में, तृतीय में और चतुर्थ में, चारों अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का, बंध तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में भी बंध तत्व का वर्णन है। 9वें अध्याय में निर्जरा और 10वें अध्याय में मोक्ष। इस प्रकार से 7 तत्वों का 10 अध्यायों में वर्णन मिलता है। महानुभाव, यदि अपन भगवान की वाणी को पूरा पढ़ना चाहते हैं सार रूप में, तो हमें तत्वार्थ सूत्र जरूर पढ़ना चाहिए। एक बार तत्वार्थ सूत्र नहीं, कम से कम अनेकों बार पढ़ा जाए तो वह तत्वार्थ सूत्र बहुत सरल लगने लगेगा और हमें भगवान की संपूर्ण वाणी का सार भी समझ में आने लग जाएगा। भगवान की समस्त वाणी को जैन आचार्यों ने 4 अनुयोगों में समाविष्ट किया है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इसी प्रकार तत्वार्थ सूत्र में आप देखेंगे तो चारों अनुयोगों का ज्ञान इस तत्वार्थ सूत्र में मिल जाएगा। वैसे तो हमें एक एक अनुयोग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्पेशलिस्ट अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। यदि हमें प्रथमानुयोग पढ़ना है तो हमें सारे पुराण, चारित्र आदि पढ़ने पड़ते हैं। यदि हमें कर्णानुयोग पढ़ना है तो हमें कर्म विज्ञान, जीव विज्ञान आदि के ग्रंथ पढ़ना पड़ते हैं। यदि हमें चरणानुयोग का ग्रंथ का पढ़ना है तो हमें मूलाचार, श्रावकाचार आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। और यदि हमें द्रव्यानुयोग पढ़ना है तो हम समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि ग्रंथों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। अलग अलग स्पेशलिस्ट ग्रंथ हैं, विशेषज्ञ हैं वो ग्रंथ हैं। लेकिन चारों अनुयोगों का एक साथ अध्ययन करना हो और चारों अनुयोगों में प्रवेश करना हो तो यह तत्वार्थ सूत्र, जिसको अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं।
कैसे चारों अनुयोग? तो देखिए, प्रथम के जो 4 अध्याय हैं वह 4 गति का वर्णन करते हैं। मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति। इन चारों गतियों का, जीवों का स्वभाव, उनके बारे में वर्णन, उनका ज्ञान, अज्ञान, सुख दुख, सभी चीज़ का जो वर्णन है इन 4 अध्यायों में मिलता है। उनका स्थान कहाँ है, उनकी आयु कहाँ है, कितनी है, उनका अवगाहना क्या है, सब प्रकार का जो संक्षेप रूप में है और विस्तार उसका करते जाइए तो विस्तार में टीका में मिल जाता है। तो 4 अध्यायों में प्रथमानुयोग संबंधी बात हो गई। क्योंकि 4 गतियाँ हो गई तो 4 गति का स्वरूप जो है वो प्रथमानुयोग में जीव कहाँ कैसे भाव से कहाँ कैसे जाता है, प्रथमानुयोग। और 5वां जो अध्याय है वो द्रव्यानुयोग है, क्योंकि उसमें द्रव्य का वर्णन है। मुख्यतः 5 द्रव्य और उसमें जीव द्रव्य भी हैं, तो 6 द्रव्य आ जाती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो ये 6 द्रव्य उसमें आ जाती हैं। तो 5वें अध्याय में देखा जाए तो द्रव्य का वर्णन है। तो द्रव्य का वर्णन मतलब द्रव्यानुयोग। तो दूसरा अनुयोग कौन सा हो गया? द्रव्यानुयोग 5वें अध्याय में। 6वां, 7वां और 8वां जो अध्याय है वो कर्णानुयोग नाम का अपन समझ सकते हैं। वैसे तो 3 लोक का वर्णन आता है तो वहाँ भी कर्णानुयोग हो जाता है, लेकिन कर्म की अपेक्षा, कर्म का कैसा आश्रय होता है, बंध होता है, कैसा उनके क्या बोलते हैं कि बंध प्रगति बंध होती है, तो कर्म की अपेक्षा अपन समझने का प्रयास करें तो वो 6वां, 7वां और 8वां अध्याय हो जाता है, जिसमें अपन कर्णानुयोग समझ सकते हैं अच्छी तरह से। और 9वां जो अध्याय है वो चरणानुयोग है, आचरण संबंधी। उसमें जो किस प्रकार से आचरण करना है, हमें व्रत पालन करना है, कैसे तप करना है, कैसे निर्जरा होनी है, तो इस प्रकार से चरणानुयोग। ये मैंने आपको मुख्य रूप से कहा। वैसे तो सभी अध्यायों में चारों अनुयोग का कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है, ये समझाने की शैली है, मेरी अभिप्राय है। तो इस प्रकार से 4 अनुयोग अपन ने देखे। और 10वां जो अध्याय है वो इन चारों अनुयोगों का फल है, मोक्ष फल। कि आप 4 अनुयोगों का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, 9 अध्यायों का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो 10वां जो अध्याय अपन पढ़ेंगे हमें मोक्ष का फल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से 10 अध्यायों को हमें पढ़ना चाहिए। और हमारी माता बहनें तो ऐसी हैं कि जो प्रतिदिन भी पढ़ती हैं, स्वाध्याय भी करती हैं, और इसकी महिमा आचार्यों ने गाई है कि एक बार पढ़ने से, ऐसा महान ग्रंथ पढ़ने से उपवास आदि का भी, एक उपवास आदि का फल भी प्राप्त होता है। तो हम सभी ऐसे महान ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और प्रथम अध्याय में हमारा प्रथम अध्याय का 6वां सूत्र चल रहा था, वस्तु तत्व को जानने के उपाय। अधिगम, अधिगम मतलब होता है जानना, ज्ञान। किससे ज्ञान? प्रमाण और नए से पदार्थ का ज्ञान। तो 6वें नंबर सूत्र को अपन फिर समझने का आज प्रयास करते हैं। उसके पहले एक बार उसको बोर्ड में अपन सूत्र को देखते हैं और फिर उसका विस्तार से अर्थ समझते हैं। तो यह सूत्र है तत्वार्थ सूत्र, प्रथम अध्याय, सूत्र पहले अध्याय का 6वां सूत्र है, प्रमाण नयी रधिगमः। प्रमाण नयी रधिगमः। अधिगम, अधिगम होता है ज्ञान होता है, नई नयों द्वारा, प्रमाण और नयों द्वारा वस्तु तत्व का ज्ञान होता है। प्रमाण सर्वदेश का जो ज्ञान होता है वो प्रमाण, और जो एक देश का जो ज्ञान होता है वह नय। इस प्रकार से इस सूत्र में यह बताया गया है कि प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु तत्व का, द्रव्यों का, पदार्थों का अधिगम होता है, ज्ञान होता है, जानकारी होती है उनके बारे में। उसे अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रमाण और नय के माध्यम से जानेंगे। कैसे ज्ञान होता है उसे अपन समझते हैं। प्रमाण और नय, जो सर्व देश को, संपूर्ण को जानता है उसे अपन प्रमाण कहते हैं, और जो एक देश को जानता है उसे अपन नय कहते हैं। जैसे ये हाथ की 5 उंगली, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। अपन इसमें से किसी एक उंगली के बारे में जाने तो वो क्या होगा? नय। तो ये उंगली जो हो गई मुख्य हो गई, बाकी शेष गौण हो गई। तो वक्ता जब एक उंगली का कथन करेगा तो वो नय होगा, और संपूर्ण का कथन या संपूर्ण को जानता है तो वो होता है प्रमाण। तो वस्तु जो है संपूर्ण रूप से रहती है,
कथन करने में नयों का उपयोग किया जाता है। नए एक देश ही कथन करते हैं। अपन सबसे पहले प्रमाण के बारे में जानते हैं। प्रमाण ज्ञान क्या होता है? जो संशय और विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान होता है वह प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, नए भी सम्यक होते हैं। तो जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। हमारे ज्ञान में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। यदि संशय बना हुआ है, दोलायमान बना हुआ है, यह सही है या गलत है, इस प्रकार का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संशयात्मक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान है। ठीक है ना। विपरीत ज्ञान, वस्तु स्वरूप से उल्टा श्रद्धान करना, उल्टा जानना, उसको बोलते हैं विपरीत ज्ञान। जैसे रस्सी को सर्प मान लेना, तो क्या हो गया? बिल्कुल सर्प और रस्सी बिल्कुल विपरीत है। ऐसे ही वस्त्र सहित मुक्ति मान लेना, ठीक है ना, तो क्या हो गया? बिल्कुल विपरीत हो गया। राग सहित भी मुक्ति हो सकती है, ज्ञान शून्य भी मुक्ति हो सकती है, बिना ध्यान के, बिना श्रद्धा के, बिना चारित्र के। तो इस प्रकार से बिल्कुल विपरीत ही मान लेना। गृहस्थ अवस्था में भी हम परम सुखी हो सकते हैं, परम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं, उच्च कोटि का ध्यान कर सकते हैं। तो ये विपरीतता है। तो इस प्रकार से वस्तु स्वरूप जैसे आत्मा है, तो आत्मा, शरीर को ही आत्मा मान लेना तो विपरीत हो गया। शरीर तो जड़ है और आत्मा चेतन है, तो आत्मा को जड़ मान लेना और जड़ को आत्मा मान लेना, चेतन मान लेना। तो पदार्थों को, तत्वों को विपरीत श्रद्धान करना, विपरीत जानना, जो विपरीत जानना है वो मिथ्या ज्ञान है। इसलिए ज्ञान सम्यक कौन सा होगा? ज्ञान तो प्रमाण और नए दोनों सम्यक ज्ञान हैं, और दोनों में यह कंडीशन है कि संशय नहीं होना चाहिए, अनद और विपरीतता नहीं होना चाहिए। तीसरा है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय ज्ञान ऐसा होता है, लोगों के मन में रहता है कि हाँ कुछ है, बस मना भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, हाँ कुछ है, हाँ कुछ होगा मोक्ष, हाँ कुछ होगा धर्म, हाँ कुछ होगा उपास्य कर्ण निर्जरा। तो इस प्रकार से वो संशय भी नहीं है, मना भी नहीं कर रहे कि नहीं उपास नहीं करो, मंदिर मत जाओ, धर्म ध्यान मत करो, मुनि मत बनो, शांत, मना भी नहीं है, पर एक एक कुछ है ऐसा जो विकल्प बना हुआ है, वो अनध्यवसाय है। तो इस प्रकार से तीनों की जो यहाँ परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार से है। संशय, विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। अनेक प्रकार के विरुद्ध दो धर्म होते हैं और उनको स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं कि ऐसा भी और ऐसा भी, ऐसा है नहीं है, ऐसा है नहीं है, मुनि बनने से मोक्ष है नहीं है, हम श्रावक का व्रत पालन करेंगे तो हमें परंपरा से मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, ये काम करने से सुख होगा नहीं होगा। इस प्रकार का जो संशय बना हुआ है, ये संशय जो है मिथ्या है। ठीक है ना, ये सम्यक ज्ञान में नहीं हो सकता है। और विपर्य, वस्तु के विरुद्ध ज्ञान को विपर्य कहते हैं। जो वस्तु का बिल्कुल विरुद्ध हो, बिल्कुल उल्टा हो, विपरीत हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? विपर्य कहते हैं। और अनध्यवसाय, कुछ है, इस प्रकार के ज्ञान सहित जानने की जिज्ञासा का भाव अनध्यवसाय है। कुछ है, बस जानने की जिज्ञासा है, कुछ है, पर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अनुभव गोचर नहीं हो रहा है, मन में बैठ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति भी किसी किसी की होती है कि हाँ कुछ तो है पर क्या है पता नहीं। तो इस प्रकार से अनध्यवसाय, तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ये प्रमाण और जो नए हैं, ये सम्यक ज्ञान की व्यवस्था है कि यह सम्यक ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय है। तो शुद्ध ज्ञान में प्रमाण भी आता है और शुद्ध ज्ञान में नए भी आता है। अब देखिए, प्रमाण जो है उसे अपन समझते हैं। प्रमाण क्या है? जो जानता है, जो जानता है, ये तो हो गया कर्ती साधन, कर्ता। जो जानता है वो कौन है? कर्ता। जिसके द्वारा जाना जाता है वह क्या हो गया? करण साधन। और जानना मात्र, भाव साधन, उसे प्रमाण कहते हैं। जो जानता है तो आत्मा जानती है, जिसके द्वारा जानता है तो आत्मा के द्वारा जानता है। और जानना मात्र
जो आत्मा का स्वभाव है वो क्या है, प्रमाण है, ये प्रामाणिक ज्ञान है। तो इस प्रकार से मेरी आत्मा जो है सम्यक ज्ञान के बल से जो समस्त पदार्थों को संपूर्ण रूप से जानता है उसे अपन कहते हैं प्रमाण। और जो उसी प्रमाण में से एक देश वस्तु को जानता है हम उसे कहते हैं नय। अब देखिए नय भी जो है वो सामान्य से एक प्रकार का होता है। सामान्य से कैसा है, वो एक प्रकार का है। और भेद करें तो अपन नय 2 प्रकार का भी होता है, नय 3 प्रकार के भी होते हैं, नय 7 प्रकार के भी होते हैं, नय 47 प्रकार के भी होते हैं, और नय संख्यात प्रकार के भी होते हैं, नय असंख्यात प्रकार के भी होते हैं, और नय अनंतानंत भी होते हैं, अनंत भी होते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे नय उतने सारे हो जाएंगे, होते हैं। देखो सामान्य से तो एक ही नय हो गया ना, जो वस्तु के एक देश को जाने। जैसे आत्मा में अनंत धर्म है, पर हम एक बात कहें कि आत्मा में भी ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तो आत्मा में ज्ञान है, तो हमने एक ही बात तो कथन करी। आत्मा में सुख है तो हमने एक बात कथन करी। तो नय किसे कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। जो ज्ञाता का अभिप्राय है उसे क्या कहते हैं, नय कहते हैं। वक्तुर अभिप्रायो नयः, अथवा वक्ता के अभिप्राय को क्या कहते हैं, नय कहते हैं। एक देश को नय कहते हैं। नय 2 प्रकार के कैसे हैं, तो 2-3 प्रकार के हैं। जैसे आगम नय और अध्यात्म नय। आगम नय जो है द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय जो हैं वो आगम नय हैं। कैसे, जो उसका विषय द्रव्य ही हो वो द्रव्यार्थिक नय, और जो पर्याय को ही लक्ष्य करके कथन करता हो वो पर्यार्थिक नय। जैसे जीव द्रव्य, तो वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। जीव नित्य है, वो द्रव्यार्थिक अपेक्षा से। जीव अनित्य है, तो वो पर्याय की अपेक्षा से। तो जिसका लक्ष्य द्रव्य हो, जिसका लक्ष्य पर्याय हो, तो इस प्रकार से आगम के नय द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। अध्यात्म के नय 2 प्रकार से होते हैं, व्यवहार नय और निश्चय नय। तो व्यवहार नय, निश्चय नय यह आगम के हैं। जो आगम के जो नय हैं वो तो 6 द्रव्य में लगते हैं। 6 द्रव्यों में जो लगते हैं वो आगम के नय होते हैं। और जो मात्र अध्यात्म वाले जो नय हैं, जो हमें मात्र जीव मात्र में लगाना है, हम उसे कहते हैं व्यवहार नय और निश्चय नय। जो वस्तु तत्व का जैसा है वैसा कथन करना वो निश्चय नय है, और जो 2 पदार्थों को मिलाकर के कथन करे उसे व्यवहार नय कहते हैं। इस प्रकार से व्यवहार नय और निश्चय नय। जैसे अपन दृष्टांत से समझ सकते हैं, जैसे बोलते हैं घी का घड़ा, तो घी का घड़ा होता नहीं है, घी का कथन करना है, और घड़े को क्या बोल रहे हैं, घी का घड़ा। घी अलग है, घड़ा अलग है। घी का कभी घड़ा नहीं होता है, मिट्टी का होगा, बर्तन का होगा, प्लास्टिक का होगा, स्टील का होगा, कांच का होगा। लेकिन 2 पदार्थ को मिलाकर के एक बात बताई जा रही है, तो वो क्या हो गया, व्यवहार नय। ठीक है ना। निश्चय नय क्या हो गया, मात्र घी बोलना, जिसमें घी है वो घड़ा लाओ, तो वो क्या हो गया, निश्चय नय। बिल्कुल भेद कर दिया। जो है वो कथन करना, वस्तु के शुद्ध स्वरूप का कथन करना निश्चय नय, और वस्तु के अशुद्ध स्वरूप का कथन करना वह व्यवहार नय। इस प्रकार से जो नय अध्यात्म की अपेक्षा से 2 प्रकार का हो गया। और भी नय 3 प्रकार के नय होते हैं, शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। कौन कौन से, शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय क्या कहलाते हैं ये, जैसे अपन किसी चीज़ को पहले शब्द से कहा, ये घट, घट, तो ये क्या हो गया, शब्द नय। शब्द से बोला अपन ने ये मिट्टी क्या है, घट है, तो ये हो गया शब्द घट। कौन सा घट हो गया, ये शब्द घट हो गया। और उस घट का जो मिट्टी से जो आकार बनाया, जो आकार दिया, तो उसको आकार को क्या बोलेंगे, अर्थ घट। क्या कहेंगे उसको, जो आकार दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थ घट।
ठीक है ना। और जो ज्ञान में मेरे वो वस्तु बैठ गई, धारणा में बैठ गई, मेरे ज्ञान में घटाकार बन गया, मेरा ज्ञान ही घटाकार बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे? ज्ञान घट। क्या बोलेंगे? ज्ञान घट। शब्द घट, अर्थ घट और ऐसा हुआ। शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे, घटम घटो घटा, घटम घटो घटा, संस्कृत में रूप चलते हैं ना। तो विद्यार्थी ने कहा ये सब क्या है, हम तो जानते नहीं घड़ा क्या होता है। तो बोले चलो शब्द से पहले पढ़ा दिया, घटम घटा घट, देखो ये घट है, इस प्रकार से। और कुम्हार के यहाँ पे गए तो वहाँ पर बोले कि ये क्या है, तो बोले ये घड़ा है। तो बच्चों को दिखाया, देखो ये घड़ा है, और घड़े को तोड़ दिया। स्कूल में आए, बच्चों से बोला ड्राइंग बनाइए घड़े की, तो ड्राइंग बना दी। तो बोले अर्थ घटा फूट गया, लेकिन ज्ञान का घड़ा नहीं फूटा, ज्ञान में तो आकार बने गया। तो इस प्रकार से वस्तु तत्व को हम शब्द से, अर्थ से और ज्ञान से, ऐसी सम्यक दर्शन शब्द से, सम्यक दर्शन अर्थ से, सम्यक दर्शन ज्ञान से, हर चीज़ को जीव, शब्द से जीव, शब्द से अर्थ से जीव और ज्ञान से जीव, आप किसी में लगाते रहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के नए होते हैं, और भी 7 प्रकार के नए इसी तत्वार्थ सूत्र में आएंगे, नैगम व्यवहार आदि 47 प्रकार के भी नए होते हैं, जो प्रवचन सार में की टीका में आए हैं आचार्य अमृतचंद स्वामी की। और शब्द की अपेक्षा संख्यात नए होते हैं, विकल्प की अपेक्षा असंख्यात नए होते हैं, और एक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, उन अनंत धर्मों की अपेक्षा अनंत नए भी होते हैं। आचार्य श्री, संख्यात असंख्यात नए कैसे होते हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत नए कैसे होते हैं? स्वाभाविक प्रश्न तो खड़ा ही हो जाएगा। हमारी जो वाणी है, शब्दों की सीमा होती है, शब्द संख्यात से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, उन्हें काउंट किया जा सकता है, संख्यात ही हो सकते हैं, 1 2 4 10 करोड़ अरब खरब तरब नील शंख पद्म आदि। तो संख्यात शब्दों के द्वारा हमारा नय हो सकता है, जितने शब्द उतने नए, जितने वचन उतने नए। तो संख्यात शब्द, तो नए भी कितने प्रकार का हो गया? संख्यात प्रकार का। असंख्यात प्रकार का कैसे नए बन जाता है? अर्थ की अपेक्षा, विकल्प की अपेक्षा। शब्द की तो सीमा है, पर विकल्प की, सोचने की, विचार की सीमा तो नहीं है ना। कितने प्रकार का सोचा जा सकता है? तो असंख्यात प्रकार का। कितने प्रकार का? असंख्यात प्रकार का। तो जितने प्रकार का चिंतन है, जितने प्रकार का विचार है, विकल्प है, वो सभी कैसा हो जाएगा? उतने प्रकार के नए, तो वो बन जाएगा असंख्यात प्रकार के नए। ठीक है। और अनंत नए, तो अनंत नए कैसे बनेगा? एक द्रव्य में, एक वस्तु में, एक पदार्थ में अनंत धर्म होते हैं। कितने धर्म होते हैं? अनंत धर्म होते हैं। जैसे जीव है तो उसमें चेतना है, दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, वीर है, अमूर्तत्व है, अवगाहनत्व है, आगुलोकत्व है, अस्ति है, नास्ति है, एक है, अनेक है, ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं। तो अनंत धर्म होते हैं। तो उन अनंतों धर्मों की अपेक्षा यदि हम एक एक धर्म का एक कथन करें, बाकी गौण करें, फिर एक का कथन करें, एक को गौण करें, एक को समझें, बाकी गौण करें, तो कितने बन जाएंगे? वो भी अनंत नए बन जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से संख्यात भी हो जाते हैं, असंख्यात भी हो जाते हैं और अनंत भी हो जाते हैं। नमस्ते महर्षि, नए सापेक्ष होते हैं या निरपेक्ष होते हैं? नए जो सापेक्ष होते हैं वही सम्यक होते हैं, जो निरपेक्ष होते हैं वो मिथ्या होते हैं। सापेक्ष का मतलब होता है अपेक्षा सहित। हमारी कथन करने की शैली ये है, इस अपेक्षा से ऐसा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो सम्यक नए होते हैं वो सापेक्ष होते हैं। जैसे मैं कहूँ आत्मा नित्य है, तो किसकी अपेक्षा से है? द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य है। आत्मा अनित्य है, तो किसकी अपेक्षा से? तो पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। तो जो सापेक्ष को लिए होते हैं वही सम्यक नए होते हैं। और निरपेक्ष नए क्या है? जहाँ सापेक्षता ही ना हो, आत्मा नित्य ही है, बस ऐसा बोल दिया। आत्मा अनित्य ही है, किस अपेक्षा से? नहीं, नित्य ही है, बस बोल दिया नित्य ही है, अनित्य ही है। तो आपका ये कथन क्या हो गया? मिथ्या हो गया। जबकि वस्तु कैसी है? नित्यानित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है।
तो जैन दर्शन में सापेक्ष सिद्धांत जो है वो महत्वपूर्ण है। बिना सापेक्षता के बात कथन करेंगे वो मिथ्या हो जाएगी, इसलिए सारे नए सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते। अब हम सभी लोग थोड़ा प्रमाण के बारे में जानते हैं। आपके यहाँ स्लाइड आ रही होगी और उसमें लिखा है प्रमाण। प्रमाण दो प्रकार का होता है, स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। जब आप न्याय ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये उसमें पढ़ने को आपको बहुत आएगा, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ प्रमाण और परार्थ प्रमाण। जो ज्ञानात्मक है उसका नाम ही है स्वार्थ, जहाँ पे स्व अर्थ प्रयोजन हो। जो ज्ञानात्मक है वो स्वार्थ प्रमाण है, और जो वचनात्मक है, कथनात्मक है, वो परार्थ, जिसमें पर का अवलंबन, पर का प्रयोजन है, वो परार्थ है। जिसमें स्व का निमित्त है वो स्वार्थ है। तो प्रमाण दो प्रकार का, स्वार्थ और परार्थ, ज्ञानात्मक और वचनात्मक। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। जो ज्ञानात्मक है वो 5 प्रकार का होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान, केवल ज्ञान। ये अपने ज्ञानात्मक प्रमाण हैं। तो ये ज्ञानात्मक प्रमाण हो गया। और ये वचनात्मक प्रमाण जो है मात्र श्रुत ज्ञान। 5 ज्ञानों में जो श्रुत ज्ञान है वो वचनात्मक है। बाकी जो 5 ज्ञान हैं वो ज्ञानात्मक तो हो सकते हैं लेकिन वचनात्मक नहीं हो सकते। अवधि मना पर ज्ञान, केवल ज्ञान वचनात्मक नहीं हो सकता है। सिर्फ श्रुत ज्ञान ही है जो वचनात्मक है, जिसको वचन के माध्यम से समझा जाता है और बताया जाता है, ज्ञान लिया जाता है। इस प्रकार से प्रमाण के यहाँ पर अपन ने 2 भेद पढ़े। अब एक जानकारी और लेना है, नए किस्में लगते हैं। यहाँ स्लाइड आ गई होगी आपके पास। नए किस्में लगते हैं, नए ज्ञान में और वाणी में। नए किस्में लगते हैं, ज्ञान में और वाणी में लगते हैं। तो दूसरी स्लाइड आ रही है, इसमें क्या लिखा है, नए किस्में नहीं लगते हैं। जब ज्ञान में और वाणी में लगते हैं तो किसमें नहीं लगते हैं, वस्तु में और क्रिया में नए नहीं लगते हैं। वस्तु तो अपने आप में जैसी है वैसी है, तो वस्तु में नए नहीं लगता है। हम ज्ञान के माध्यम से समझते हैं, वाणी के माध्यम से समझते हैं, तो अपेक्षा लगा करके हमारी वाणी में अपेक्षा होती है, हमारे ज्ञान में अपेक्षा होती है। जैसे आप पिता हैं तो पुत्र की अपेक्षा से पिता हैं। आप में जो पितापन है वो तो है ही है, पर अपेक्षा जो हम बता रहे हैं कि अभी आप पिता हैं, फिर आप पति हैं। तो इस प्रकार से वाणी में और ज्ञान में नयों का उपयोग होता है। वस्तु में मत लगा लेना, वस्तु तो अपने आप में पूर्ण है। अब वाणी की अपेक्षा इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ज्ञान की अपेक्षा इसको मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये मेरा कहने का जो तरीका है ये इसकी अपेक्षा से है। लेकिन ये इसमें प्रमाण अलग हो, नए इसमें अलग हो, ये भिन्न भिन्न हो, ऐसा नहीं। वस्तु तो अखंड है, ठीक है ना। तो वस्तु में और कोई क्रिया में कभी नए नहीं लगता है, हमारे ज्ञान में नए लगता है। तो ज्ञान में जो नए लगता है उसे अपन अनेकांत कहते हैं, और जो वाणी में जो नए लगता है उसे अपन स्यादवाद कहते हैं। अनेकांत और स्यादवाद के विषय को कल थोड़ा बहुत और समझेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।